चलिए दोस्तों, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भूमि उपयोग। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है और सरल भी है। भूमि उपयोग, इसके नाम से स्पष्ट है कि हम जमीन का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करते हैं। हम जमीन पर घर भी बनाते हैं, खेती भी करते हैं, उद्योग भी स्थापित करते हैं, सड़कें भी बनाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे तब हम किस फॉर्मेशन में इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम भूमि का उपयोग किन कार्यों के लिए करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो है खेती, यानी कि कृषि, जिसको आप एग्रीकल्चर भी कहते हैं। उसके बाद में फॉरेस्ट के जितने भी काम हैं, जिसको हम वानिकी कहते हैं, फॉरेस्ट्री, वानिकी के लिए वानिकी से संबंधित है ज्यादा से ज्यादा संख्या में वनों को लगाना, वो भी भूमि उपयोग का एक माध्यम है। उसके बाद में माइनिंग, यानी कि खनन काम, जमीन को खोद करके जब हम खनिज निकालते हैं वो हो गया खनन, यानी कि माइनिंग। माइनिंग के बाद के अंदर जैसे मान लीजिए सड़क निर्माण, तो इमारत और सड़कों का निर्माण, इमारतों व सड़कों का निर्माण, ये हम पढ़ रहे हैं भूमि का उपयोग। बिल्डिंग्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन, इमारतों और सड़कों का निर्माण। उसके बाद में आपने यदि कोई इंडस्ट्री लगानी, उद्योगों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना, यानी कि इंडस्ट्री को सेटअप करना, सेटअप इंडस्ट्रीज। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा था कि भूमि का उपयोग हम किन किन कार्यों के लिए करते हैं, आप नंबरिंग करके इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल आसान से, बहुत सरल प्रश्न है और हमारे डेली जीवन में यूज होने वाला है, इसलिए इसमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं मुझे। चाहे खेती हो, वानिकी हो, खनन का काम हो, सड़क का निर्माण हो, इमारतें बनाना हो या उद्योगों की स्थापना, वैसे बहुत सारे काम है भूमि उपयोग के, लेकिन हम संक्षिप्त में और सरल रूप में इसको यहीं तक देखेंगे। अब भूमि के उपयोग को निर्धारित करने वाले क्या क्या कारक हैं, यानी कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, भौतिक कारक, वो क्या क्या है जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं कि कौन सी भूमि कितना यूज होगी। ये हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक। हम पढ़ रहे हैं भूमि उपयोग, इसको मैं यहां ले लेता हूं। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक, यानी कि फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं। भौतिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स, जिससे कि लैंड का जो यूज है वो डिसाइड होगा। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स यानी कि भौतिक कारक। सबसे पहले तो स्थलाकृति, यानी कि जमीन की आकृति कैसी, उबड़ खाबड़ है या मैदान है। तो सबसे पहला नाम अगर इसके अंदर लेंगे तो बोलेंगे स्थलाकृति। यहां पे स्थलाकृति यानी कि जमीन की जो बनावट है वो कैसी है, आकृति कैसी है, जिसको आप कहेंगे टोपोग्राफी। स्थलाकृति के बाद में दूसरी है वहां की मिट्टी कैसी है, यानी कि सॉइल, मिट्टी उपजाऊ है या उपजाऊ नहीं है, अनउपजाऊ है, इस पर भी उस भूमि का उपयोग निर्धारित होगा। अगर उपजाऊ मिट्टी है तो ज्यादा भूमि उपयोग होगी, उपजाऊ नहीं है तो कम इस्तेमाल होगी, यानी कि स्थलाकृति, मृदा। उसके बाद में जलवायु, तीसरा है देखिए मित्र जलवायु, यानी कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, उसी के हिसाब से वहां का जो लैंड यूज होगा। अच्छा क्लाइमेट तो ज्यादा होगा और अच्छा नहीं है, रहने योग्य नहीं है, तो जमीन ऐसे ही पड़ी रहेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिनकी जल की उपलब्धता, जहां पर जल की उपलब्धता ज्यादा होगी वहां पर जमीन का इस्तेमाल भी ज्यादा होगा, विभिन्न कार्यों के लिए होगा। अवेलेबिलिटी
ऑफ वाटर, यानी कि जल की उपलब्धता वहां पर कैसी है, अच्छी है या नहीं है, उसके आधार पर भी हम जमीन का उपयोग निर्धारित करेंगे। हम पढ़ रहे हैं जमीन उपयोग करने वाले कारक, या भौतिक कारक हैं, ये फिजिकल फैक्टर्स हैं। उसके बाद में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। देखिए भूमि का उपयोग करने वाला कौन है, मानव है ना, तो जनसंख्या यानी कि लोग, और वहां पर कैसी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जा रही है, यानी कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, कि वहां के लोग, और वहां के लोग अगर अच्छे हैं यानी कि काम करने वाले मेहनती है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं लैंड का यूज, की भूमि का उपयोग कैसे होगा। अब हम भूमि का वर्गीकरण करते हैं दो भागों में। तो यहां पर देखिए मोटे तौर पर भूमि का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड दो भागों में किया गया है। सबसे पहले कि निजी, जिसको आप प्राइवेट लैंड कहते हैं, जो आपकी खुद की जमीन होती है। पहली निजी जमीन, यानी कि मनुष्य के, मानव स्वयं के निजी इस्तेमाल के लिए जो जमीन इस्तेमाल करता है। मैं यहां लिख सकता हूं मानव के स्वयं हेतु इस्तेमाल की जाने वाली जमीन, जिसको आप प्राइवेट जमीन या प्राइवेट लैंड कहेंगे। सिंपल सा है, जैसे कि आपका घर, खुद का घर, वो आपकी प्राइवेट जमीन, आपका खुद का खेत। लेकिन दूसरी प्रकार की जो लैंड है, जो जमीन है, जो भूमि है, उसको हम कहेंगे सामुदायिक भूमि, यानी कि कम्युनल लैंड, सामुदायिक भूमि। दूसरा यहां पर देखिए सामुदायिक भूमि यानी कि कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी कहेंगे उसको, सामुदायिक, जहां पर जिस जमीन पर एक समुदाय का अधिकार हो, जिस भूमि का उपयोग विशाल जन समूह या समुदाय द्वारा सामुदायिक उद्देश्य से किया जाता हो, यानी कि सभी के लिए इस्तेमाल की जाती हो, अकेले एक व्यक्ति के नहीं लेना। सामुदायिक उद्देश्य से किया जाता हो, वो होगी कम्युनिटी लैंड। और इस प्रकार की जो जमीन है, जिसको आप सामुदायिक कहते हैं, कि जब जमीन का उपयोग जो है वो एक व्यक्तियों के बड़े समूह यानी कि समुदाय के रूप में किया जाता है, तो ऐसी भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। सामुदायिक भूमि जो है, सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन का मतलब होता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी कि जिसके ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, एक व्यक्ति का नहीं। मान लीजिए आपका घर है, वो आपका प्राइवेट है, लेकिन बस स्टैंड की जो जमीन है वो पूरे सभी जन समूह की, कोई भी व्यक्ति यहां आकर के उसका इस्तेमाल करता है। रेलवे की जो जमीन है वो विशाल चारागाह है, जहां पे बहुत सारे जो पशु हैं, वो सभी लोगों के पशु या पशुओं को चढ़ने के लिए जो जगह उपलब्ध करवाई जाती है, ये है सारी की सारी आपकी सामुदायिक भूमि है, वो साझा संपत्ति संसाधन। कई बार पूछ सकते हैं कि भाई साझा संपत्ति संसाधन क्या है। वो जमीन जिसका उपयोग समुदाय द्वारा किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के उपयोग के लिए। इसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या रिसोर्स कहेंगे। जैसे चरागाह है ना, फोडर कलेक्शन, चारा का जो कलेक्शन किया जाता है वो जगह है चरागाह। देखिए चारागाह भी आता है, फोडर कलेक्शन, जहां पे बहुत सारे लोगों के जो पशु हैं वो चरने के लिए भेजे जा सकते हैं, इसको हम कहेंगे चरागाह। जैसे कि फलोद्यान है, औषधियों के लिए
जो जगह होती है, फलोद्यान जिसका उपयोग विस्तृत जनमानस के लिए किया जाता हो। वैसे तो प्राइवेट लैंड पर भी फलोद्यान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सामुदायिक बात है। औषधियां हैं, यानी कि मेडिसिन जिस जमीन पे होती है, इस प्रकार से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जब आप अपने आसपास के पर्यावरण का अवलोकन करेंगे तो साझा संपत्ति संसाधन यानी कि सामुदायिक जमीन मोटे तौर पे यही है। जो प्राइवेट यूज के लिए है वो निजी जमीन है, जो पूरे कम्युनिटी के लिए यूज करने के लायक है उसको हम कहेंगे सामुदायिक भूमि। अब देखिए, सामुदायिक भूमि में जब मानवीय हस्तक्षेप बढ़ जाता है तब क्या होता है? आदमी ने व्यापार के लिए, यानी कि बिजनेस के लिए, खेती के लिए बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली हैं। अनाधिकृत जो हस्तक्षेप भी करता है, वो इंटरफेयर करता है नेचर के अंदर। इस प्रकार की जब है तो भूमि जो है वो नष्ट हो रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे जो भूमि है वो खत्म हो रही है और उसका जो मिसयूज हो रहा है। मिसयूज होने पर एक चिंता सबके सामने है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा जो एक जनसंख्या का भाग है, उसके लिए रिसोर्सेस कहां से लाएं? तो सबसे पहले हमें ये जरूरी है कि हमें लैंड को कंजर्व करना है, यानी कि भूमि का संरक्षण करना है। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है, भूमि को संरक्षित कैसे किया जाए। भूमि संरक्षण, लैंड कंजर्वेशन, ये अच्छा टॉपिक है, इससे प्रश्न निकलता है। भूमि संरक्षण, आप अपनी जमीन को कैसे बचाएंगे, भूमि को संरक्षित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ज्यादा संख्या में पेड़ लगाइए, वनारोपण कीजिए, फॉरेस्ट को बढ़ाइए, यानी अफॉरेस्टेशन, वनारोपण। सबसे पहले ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप जमीन को बचा सकते हैं, यानी कि भूमि संसाधन को बचा सकते हैं। अफॉरेस्टेशन बोलता है इसको, अफॉरेस्टेशन। एक तो आपको ये करना है, अफॉरेस्टेशन, TATIO। तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें पेड़ लगाने हैं। पेड़ लगाने से जमीन जो है वो संरक्षित होगी। उसके बाद में जमीन को संवारने के लिए, यानी कि उसको फर्टाइल या क्या कहते हैं, उसको उपजाऊ बनाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़े। इसको हम भूमि उद्धार कार्यक्रम कहते हैं, जो कि भूमि को बचाएगा। भूमि उद्धार कार्यक्रम चलाने हैं, ये दूसरा हो गया। उसके बाद में रासायनिक कीटनाशकों का कम उपयोग करना है। इन जो पेस्टिसाइड्स हैं, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करें, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स है उनका यूज है वो मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज द यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स या केमिकलाइज, जो भी ऐसे पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक है जो जमीन को खराब कर देते हैं, उनका इस्तेमाल आपको कम करना है। ये पशुओं के अतिचारण पर रोक लगानी है, यानी कि जब ज्यादा संख्या में या ज्यादा घास का जब चरना होगा पशुओं के द्वारा, तो भूमि की जो उर्वरता है वो धीरे धीरे नष्ट होती है और मृदा का अपरदन होता है। जो जमीन है वो ऊपर वाली बह जाती है पानी या अन्य कारकों से। तो अतिचारण पर आपको रोक लगानी है ना, अतिचारण पर रोक। यानी कि ज्यादा जो है वो चारागाह इस प्रकार से आप मेंटेन करें कि उसका डेवलपमेंट भी होता रहे और हमारा काम भी चलता है, यानी कि पशुओं का जो काम है वो भी निकले, यानी अतिचारण नहीं होने दे रहा है, जिसको आप कहेंगे चेक्स ऑन ओवरग्राजिंग। ओवरग्राजिंग को रोकना है आपको। ओवरग्राजिंग, अतिचारण पर रोक लगाना है आपको, चेक्स ऑन ओवरग्राजिंग। तो ये टॉपिक था भूमि संरक्षण, यानी कि अगर आपको भूमि को संरक्षित करना है तो क्या क्या उपाय हैं आपके पास में। 4 जो उपाय हैं उसको हमने लिस्ट आउट किया है। देखिए अभी कितने टॉपिक हो गए इस वीडियो लेक्चर में, कितने टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक हुआ आपका भूमि उपयोग का, यानी कि भूमि का उपयोग हम कैसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, कृषि से, वानिकी से, खनन से, इमारतें, सड़कें बनाना, उद्योगों की स्थापना करना। 5 प्रकार के हमने यहाँ पर भूमि उपयोग के भागों का वर्णन किया है। इनको आपको याद रखना है। भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले ये दूसरा टॉपिक था हमारा,
यानी कि भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए स्थलाकृति यानी कि जमीन, दूसरा आपका मिट्टी, तीसरा यहाँ पे था जलवायु, फिर जल की उपलब्धता और जनसंख्या प्रौद्योगिकी। 5 ऐसी चीजें हैं, फैक्टर्स है जो जमीन की मांग को, इसके यूज को डिसाइड करते हैं कि उसको यूज कैसे किया जाएगा, अच्छा है कि नहीं है। फिर छोटा सा टॉपिक था तीसरा, यहाँ पर देखिए भूमि का वर्गीकरण, जो 2 भागों में किया गया, पहला निजी और दूसरा सामुदायिक। इसमें से ज्यादा हमने चर्चा सामुदायिक पे की क्योंकि समुदाय से संबंधित है, तो जिसका उद्देश्य सामाजिक को समुदाय के यूज करने के उद्देश्य से हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम कहेंगे साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये प्रश्न कई बार आता है, साझा संपत्ति संसाधन क्या है, तो वही है सामुदायिक भूमि का उपयोगी साझा संपत्ति संसाधन है। जैसे कि चरागाह है, फलोद्यान है, औषधियां वगैरह अगर आप कहीं पे इस जन समुदाय के लिए लगाना चाहते हैं। अब चिंता का विषय है कि भूमि है जो उसका क्षरण हो रहा है, लैंड जो है उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, तो हम उसको कैसे बचाएंगे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हमने इजी वे में इसको देखा है। वन लगा करके भूमि उद्धार कार्यक्रम द्वारा रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम करें और अतिचारण यानी कि चेक्स ऑन ओवर ग्राजिंग, उस पर रोक लगाएं। ये सारा जो है हम करके, ये जो भूमि वाला जो टॉपिक है वो आपके यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे। देखिए भूमि हो गया, भूमि वाला टॉपिक हो गया। अब हम आएंगे मृदा पर। इसी तरह से देखिए मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, जल, मैंने पहले ही कहा था ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक एक करके सारे टॉपिक लेते जाएंगे।